Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is faithful planning and fruitful living. Let's be attentive and listen to the word of God through Mr. G. Chidambaram. परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 13:16 में लिखा है, ये वाइस मैन थिंक्स अहेड, बुद्धिमान व्यक्ति है वो एडवांस प्लान करते हैं. ही थिंक्स अहेड, बाद में नहीं. So that is the things God is telling in that. So the wise people always think ahead. You know, आप बुद्धिमान व्यक्ति को देते हैं, उनके पास प्लान क्लियरली होता है, अपना व्हाइट बोर्ड में लिखकर रखते हैं और अपना डायरी में प्लानिंग करते हैं, क्योंकि they always the wise people look things in advance. इसलिए हम बोलते हैं preparations and planning in advance very very important in our life. So बुद्धिमान व्यक्ति तो एडवांस में प्लान करते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, आप अपना लाइफ को सोच कर देख लीजिएगा, whether it is your सेवा है और प्रोफेशनल लाइफ है, पारिवारिक जीवन है, बच्चे लोग का प्रति है, क्या हम अपना लाइफ का एक एडवांस प्लान करते हैं? हमारे जीवन में कुछ योजना लिखित रूप में तैयार है? अभी हम 2025 के लिए हम लोग क्या योजना तैयार किया है? अगले 5-10 साल के बारे में हमारा योजना क्या है, आपको मालूम है? चलते हैं, देखा जाएगा, ऐसे नहीं करते. All the business people, the governments, they have a 20 years plans in ahead. They plan the things in ahead. They have a plan. They do the strategy discussions and plan. परमेश्वर को लोग क्यों नहीं करते? ये बहुत बड़ा एक सवाल होता है. बाकी लोग करते हैं, परमेश्वर को लोग क्यों नहीं करते हैं? काफी बार हम लोग इस विषय के ऊपर मनन किया है. हमारा अंदर एक गलत विचार होता है, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया तो परमेश्वर सब कुछ उनको जिम्मेवारी है, वो हमको देखेगा, हम करने के लिए कुछ नहीं है. ऐसे नहीं है. God's sovereign plans and the human responsibilities works together. It means खुदा अपना काम जरूर करेगा, हमारा जिम्मेदारी भी पूरा करना. वो मिसिंग लिंक है. काफी लोग प्रार्थना कर कर छोड़ देते, कुछ लोग बहुत योजना करते हैं, परमेश्वर के पास लेकर नहीं आते हैं. It works together. It's in a partnership. God and you are partnering together. So you have to take your responsibility. आपने खुदा करेगा बोलकर चुप नहीं रहना, साथ में अपना responsibility भी लेना. Many people, they are not taking the responsibilities. इसका मतलब initiatives लेना हमारा काम है. अपना विजन को आगे बढ़ाना है और उसके लिए गोल सेट करना है, उसको स्ट्रेटजीज को तैयार करना है, उस सामने चैलेंजेस क्या आएगा उसको मिटिगेशंस, उसको सॉल्यूशंस प्लान सब तैयार करना हमारा काम है. we dream of big things, बट साथ साथ हमने गोल सेट करना है, उसको एक्शन लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. we don't take action. काफी बार हम स्पिरिचुअलाइज कर देते हैं, नहीं आप कुछ नहीं करना, खुदा करेगा. नो, काफी लोगों को जीवन में उन्नति ना होने का कारण एक्शन नहीं लिया. सो हम लोग प्रीवियस ईयर्स में क्या योजना तैयार किया है, उसको आधार पर तो हम आज जी रहे हैं. अदरवाइज हमारा फ्यूचर कैसे रहेगा, आज के प्लान के मुताबिक रहेगा. That means we are responsible for our life, not the people, not circumstances. उसको ऊपर अपने जिम्मेदारी को नहीं छोड़ने का है. Now, planning क्यों बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में? So planning होता है तो हम लोग परिस्थिति हमारे सामने आने के टाइम हम रिएक्शन नहीं करते हैं, प्रोएक्टिवली सावधानी से शांति के साथ पीस के साथ हम उसको हैंडल करते हैं. Proactive planning is very very important. What God has given,
उसको आपने प्लान तैयार करना बहुत अब जरूरी है। ये आपको मदद करेगा, अपना आप को ऑर्गेनाइज करने का है, एक सेल्फ डिसिप्लिन को तैयार करने का है। No confusions when we are facing the situations। हमारे लिए confusions नहीं रहते हैं, क्योंकि we know it, हमने क्या कदम उठाना है। So it means एक दूसरा हैबिट को हम लोग डिसिप्लिन करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन, डोंट पोस्टपोन इट। हम लोग पोस्टपोन करने का आदत को भी, उसको ऊपर भी विजय पाना है। हमने लेट किया, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, अभी छोड़ दो, हम सोएंगे और हम तो उसको कुछ करेंगे, हम बोलकर हम पोस्टपोन कर देते हैं। That is also very very dangerous। So हमारा समय को सही तरह हम यूज करेगा, परमेश्वर आपको अपना लक्ष्य को पूरा करने के लिए मदद करेगा। गुड प्लान्स शेप्स द गुड डिसीजंस। आपको अच्छा एक योजना है, अच्छा फैसला के लिए फैसला को तैयार करेगा। You know, very very important there। If you have a plan, definitely you will make a decisions, you will achieve within the span of time। God is a good planner। जेरेमिया 29 का 11 हमारा सबका फेमिलियर वर्स है। जेरेमिया 29:11 about the God himself is a planner। पढ़िएगा हिंदी में। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। Amen। God says I will give you the future and the hope। आपका आशा और भविष्य है, अच्छा के लिए मेरा पास प्लान है, मेरा तरफ से ऑलरेडी किया गया, अप्रूव्ड है, इट इज ऑलरेडी वर्कड आउट। क्या उसको आपने पहचान कर उसको कदम उठाया आपने? ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। सो दैट मीन्स गॉड इज द गॉड ऑफ ऑर्डर, देयर इज नो कंफ्यूजन्स बट ऑफ द पीस। पहले कुरिन्थियों 14:33 में लिखा है, गॉड इज not a God of disorder or but of the peace। पढ़िएगा हिंदी में। कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। आमीन। Amen। So if you don't have a plan, you are simply existing। क्या है? जैसे हम जी रहे हैं, लोग बोलते हैं हम टाइम को काट रहे हैं, that means you don't have a planned life। प्लान्ड लाइफ होते हैं तो आपको अपना आप को मोटिवेट करते हैं, वो आपको मालूम है क्या गोल है, आपको सामने क्या कंप्लीट करना है। सो द प्लान्ड पीपल दे मोटिवेट देमसेल्व्स, सेल्फ इनिशिएटर्स, सेल्फ मोटिवेटर्स। आपके पास कुछ प्लानिंग नहीं है तो आप पोस्टपोन करते जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी एस्पेक्ट्स यू नीड टू वर्क आउट योर प्लान्स। God has commanded us to plan it। परमेश्वर ने हमको आज्ञा दिया है योजना तैयार करने के लिए। जैसे लूका 14:18-28 में लिखा है, कोई आपको टावर बनाना चाहता है, वो मकान बनाना चाहता है, क्या बैठकर उसको कॉस्ट को काउंट करेगा? नहीं करेगा। फर्स्ट ही विल सिट डाउन and count the cost। अभी हम बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, हम भी तो एक बिल्डिंग कर रहे हैं, वो हमारा कब कौन सा फेज में कब कंप्लीट होगा, उसको कंप्लीट करने का पैसा कैसे है, क्या करना है, रेस करना है, वो प्लानिंग का होता है, लास्ट मिनट में नहीं होता है। बाइबल इज वार्निंग अस, इफ यू आर planning to do something, sit and count the cost and planning। So इस तरह हमारा आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर का चेला बनकर रहने के लिए भी हमारे लिए कीमत चुकाना बहुत जरूरी है।
काफी बार मैंने देखा परमेश्वर के लोग परमेश्वर से टोकर लगता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, खुदा ने मेरे लिए नहीं किया। ये कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम चेला बनकर जीने के लिए भी कुछ कीमत होता है, उसको उठाना पड़ेगा। We have to carry the cross, we have to carry those, कितना निंदा आता है, कितना बात को सुनना पड़ता है, that is the part of the deed। हम परमेश्वर के साथ सिर्फ आशीष पाने के लिए भी नहीं, काफी बार हम दुख उठाने भी पड़ते हैं, उसको पीछे करने में भी। So that gives us a joy, we know it। We will face the problems, we will face the situations which we know it। So once you have a plan, Bible says you will look straight। नीति वचन 4:24 में लिखा है, mark out the straight path for your feet, stay on the safe path। पढ़िएगा। अपने पैरों के लिए तू सीधा मार्ग बना, बस तू उन राहों पर चल जो निश्चित सुरक्षित है। आमीन। सीधा मार्ग बनाना हमारा काम है। सो आपके पास सही प्लान है, आपको जिंदगी, आपको साल वेस्ट नहीं होता है। इफ यू हैव अ रियली गुड प्लान, यू विल नॉट वेस्ट योर लाइफ। हम बैठ कर हम दुखित होकर क्या हो गया, मेरा लाइफ ऐसे हो गया, ऐसे हम सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस जिंदगी, एक ही जिंदगी परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, ये एक गिफ्ट है। हम उन्हीं को प्लान के मुताबिक यूज करेंगे, परमेश्वर को भी हमारा लाइफ को दोबारा हम सेटिस्फाई करेंगे। We will live up to the satisfactions because we are following His plan। इसलिए हमारे पास हर एक अवसर आता है, उसको हम वेस्ट नहीं करते हैं। We make use of every opportunity God puts before us। एफेसियों 5:15 से 17 ध्यान से सुनिएगा। We need to be very careful on how we live। Don't live like a fools। Read it। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आमीन। दिन बुरा है, आपको पीछे करेगा, आपको नष्ट करने के लिए। The evil days will follow you। जैसे आप पिक्चर में आप देखते रहेंगे, आप भागना पड़ेगा, आप केयरफुल नहीं रहेगा, वो आपको पीछे कर आपको जिंदगी को खत्म करेगा। काफी बार लोग हमारा पीछे क्या क्या प्रॉब्लम आने वाला है, क्या क्या परीक्षा आने वाला है, उसको बारे में तैयारी ना होने के कारण से है, काफी बातों में फंस जाते हैं, फिर बाहर नहीं आ पाते हैं, फिर बोलते हैं मेरा लाइफ ऐसे है, ऐसे बोलकर सेटल हो जाते हैं। नो, God says don't act thoughtlessly, understand what God wants to do in your life, advance, plan it, take action। God's blessings will help you to do that things। मैंने एक छोटा एक सर्वे हम आप करेंगे। एक सर्वे का सवाल ये है, विश्वासी लोग प्लान नहीं करते हैं, दे डोंट प्लान। क्या कारण है? नंबर 1 में लिखा है, we totally believe God, He will take care of us। हम पूरा विश्वास करते हैं खुदा हमको संभालेगा बोलकर हम प्लान नहीं करते, वो है। और ये कारण है, प्लानिंग के बारे में किसी ने हमको सिखाया ही नहीं। और तीसरी बात ये है, हमको ये भी नहीं मालूम खुदा भी प्लान करते हैं, खुदा भी प्लानिंग के मुताबिक चलते हैं, हमको मालूम नहीं है। क्या कारण है? आपको क्या लगता है आपको मुताबिक? Believers don't plan in advance। Number 1, we totally believe God, God will take। Number 1, number 2, no one will taught us how to plan। Third one is we never understood God is also a planner।
63% लोग 67% लोग ने कहा है, that means more than 50%. नंबर 1 लोगों का कहना है हमने प्रार्थना कर कर छोड़ दिया गया, विश्वास कर कर, क्योंकि खुदा हमको संभाल गए बोलकर हमने खुदा को ऊपर छोड़ दिया। वो 59% लोगों को कहना है। 30% लोग कर रहे हैं हमको ये भी मालूम नहीं, खुदा भी प्लानिंग के साथ चलते हैं। खुदा के पास ऑलरेडी प्लान होता है, उसके मुताबिक ही नोस। आपके बारे में हमारे बारे में लिखा है, अब वो भी हमको नहीं मालूम। 10% लोग ने कहा किसी ने हमको सिखाया नहीं। सो दैट मीन्स ये तीनों जवाब में हमारा इग्नोरेंस के कारण हमको मालूम नहीं है। काफी बार हम मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, वो हमारे लिए नुकसान होता है। जैसे फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी मेजॉरिटी ने जवाब दिया 90%, एक्चुअली आपको इग्नोरेंस है, आपको मालूम नहीं, वो सही नहीं है। हम किसको बोले? हमको मालूम ना होने के कारण से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। So the responsibility comes back to you. आपके पास ये responsibility, God's sovereignty, human responsibility, both works together. आपको बिना खुदा कार्य नहीं करेगा, खुदा भी आपको छोड़कर नहीं कर सकते, आप भी खुदा को बिना नहीं कर सकते। It works out. God will give us a plan. You need to strategize it. You need to take the action and follow it. That is our responsibility. Okay. प्लानिंग के बारे में बाइबल में है, नेगेमिया का किताब में बहुत अच्छी तरह लिखा है। मैं 2-3 बात में नेगेमिया का चरित्र से आपको सामने रखना चाहता हूँ। नेगेमिया का किताब को बाद में पढ़िएगा। नेगेमिया में सबसे पहले खुदा ने उस दर्शन को दिखाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर को, फेवर को, उनको कृपा को, उनको मदद मांगा। लॉर्ड, आई नीड योर फेवर, आई नीड योर हेल्प, हेल्प मी ओ लॉर्ड। नेगेमिया 1 गहरा पढ़िएगा, जैसे उन्होंने प्रार्थना किया, कैसे खुदा से उन्होंने हेल्प मांगा। लेट्स रीड इट इन नेगेमिया 1:11। इसलिए है यहोवा, कृपा करके अब मेरी विनती सुन। मैं तेरा सेवक हूँ, और कृपा करके अपने सेवक की विनती पर कान दे, जो तेरे नाम का मान देना चाहते हैं। कृपा करके आज मुझे सहारा दे। जब मैं राजा से सहायता मांगू, तब तू मेरी सहायता कर। मुझे सफल बना, मेरी सहायता दे, ताकि मैं राजा के लिए प्रसन्नतादायक बन सके। आमीन। आमीन। उनको प्रार्थना ये था, खुदा का नजर में मेरा फेवर मिल जाए। It means we need a favor from God and also from the people. Don't forget it. काफी बार हम खुदा से प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, but we specifically pray, Lord, I need a favor from my leaders or from my seniors. He prayed. हम अगला इस यात्रा में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आपकी योजना के। सो काफी बार हमको मालूम नहीं होता है क्या योजना होता है। सच है, they don't know. Many people, they have no idea. वो बोलते हैं मेरे लाइफ में इस तरह जाना, उस तरह जाना, क्या है, I don't know. So if you don't know the plan, ask the Lord. Lord, help me to understand it. Otherwise हमारा लाइफ वेस्ट होगा इस दुनिया में। The time wasted is lost it. अब दोबारा नहीं ले सकते। काफी बार खुदा से हम हेल्प नहीं लेते हैं। That is also one problem in our lives. मैं अपना लाइफ में काफी बार मैं क्रॉस रोड में आता हूँ, मैं पूछता हूँ, प्रभु मेरा कभी भी याद है फ्रेश में जब मैं पढ़ाई कंप्लीट कर मैंने खुदा का काम के लिए आने के लिए सोचा, लॉर्ड आई हैव ओनली वन लाइफ, आई रियली डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। काफी लोग नया था,
काफी लोग काफी बात करते गए, मेरे को समझ नहीं आया, मैंने रोया, प्रार्थना मदद मांगा। लॉर्ड, मैं आपका योजना के मुताबिक मैं उसको समझकर उसको पीछे करना, मेरे लिए मदद करो। I cried and I asked the Lord, I need your favor, oh God. फिर मैंने क्या किया, खुदा ने कुछ प्लान हमको दिखाते गए, आइडियाज देते गए। I started sharing with the godly people. Please don't make any plan on yourself. खुदा ने मेरे को बोल दिया, बोलकर अपना तरफ से सब फैसला भी नहीं करना। हमारा आत्मिक अच्छा लोग, हम लोग पढ़ने के टाइम हमारा सीनियर से हम लोग आपस में शेयर करते हैं। मैं इस बात को खुदा ने मेरे को दिखा रहे गए, एक बर्डन दे रहे गए, मैं इस तरह गए कि खुदा की तरफ से आया गए, ये मेरा सोच है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। I take a help। अब किसी से हेल्प लेना पाप नहीं है और उसमें फील करने की जरूरत भी नहीं। We need a help from God, help from people also। क्योंकि खुदा तो हमेशा तैयार रहते हैं हमको हेल्प करने के लिए, if we are really interested and serious। मैंने देखा लाइफ में लोग really interested नहीं है, really serious नहीं। इसका मतलब पूरा ध्यान से नहीं देखते, वचन को मनन करने के टाइम और कुछ सोचने के टाइम they don't know। तो सवाल ये आता है, really are you hunger and thirst for God? प्रभु, मैं आपके लिए जीना हूं, मैं आपका कदम कंप्लीट करना, आपने प्लान को किस काम के लिए मेरे को पकड़ाया गया, उस काम को कंप्लीट करना है। क्या भूखा और प्यासा है, आप सीरियस है? काफी बार मैंने देखा लोग एक दो बार प्रार्थना करते फिर भूल जाते हैं। So that means you are not serious। आपने इमोशनल प्रार्थना किया, बात में इंटरेस्टेड नहीं है, that is not the way। नेहेमिया ऐसे प्रार्थना नहीं किया। He was so serious asking the favor from God and favor from the people। चलो दुआ कर दिया, खुदा से मांगने के बाद प्रार्थना किया, खुदा ने दर्शन दिया, प्रार्थना किया, उसके साथ उन्होंने अपना आप को तैयार किया, प्रभु को समय के लिए इंतजाम किया कि प्रिपेयर्ड फॉर द अपॉर्चुनिटी टाइम एंड वेटेड फॉर हिज टाइम। जब प्रार्थना करने के बाद 4 महीना चला गया, उसके बाद राजा को अपॉर्चुनिटी टाइम उनको दरवाजा को खटकाया। See, when you really pray, the opportunity will knock your door। God will open the opportunities। किसी ना किसी के द्वारा प्रभु आपके लिए एक मौका, एक शुरुआत करेगा। 4 महीने के बाद इन्होंने राजा के सामने जाने के लिए अवसर मिला, क्योंकि he was the cup bearer। उसको राजा का भोजन देना है, उसको पिलाना खिलाना इन्हीं के रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब इन्होंने सामने किया, उसको मालूम था राजा से क्या बोलना। He knew exactly what to say because he had already plans in his mind। He prepared in advance। काफी बार इसलिए हम लोग फेल हो जाते गए, खुदा हमसे पूछते गए, हमको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मालूम नहीं। हमने बोला गॉड इज टेलिंग यू टुडे, क्या आप जवाब देंगे? बोला कि बाद में देखेंगे। बाद में नहीं देखा। अभी मैं रिसेंटली एक जगह में गया हूं, मैं किससे बात कर रहा था। ओके, यू टेल मी योर प्लान, इफ आई हेल्प यू कैन यू डू दिस थिंग्स। वो रेडी नहीं था, आशा तो था बट प्लानिंग नहीं था। आई सेड सॉरी। ऐसे तो आपका अपॉर्चुनिटी टाइम खत्म हो गया, मैं इमोशनली मैं हेल्प नहीं कर पाएंगे। यू डोंट हैव एनी प्लान, यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड। जब कोई आपसे सवाल पूछा जाता है, आपको मालूम नहीं है, देन कैसे करेगा? कुछ नहीं कर सकते। बट नेहेमिया एग्जैक्टली ही सेड। सो
नीति वचन ध्यान से सुनिएगा। नीति वचन 13:16 में लिखा है, वाइज पीपल थिंक बिफोर दे एक्ट। कार्य करने के पहले बुद्धिमान व्यक्ति सोचते हैं। क्लोज माइंडेड पीपल, सीखने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना मूर्खताई को प्रकट करते हैं। पढ़िएगा प्रोवर्ब्स 13:16। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूढ़ता फैलाता है। आमीन। Wise people think before they act. बुद्धिमान बुद्धिमानी से कार्य करते हैं। सो काफी बार हमारा दिमाग को हम इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए है हम एनकरेज करते हैं सवाल पूछने का। मैं इधर अभी रांची में आया हूँ, पूछा हूँ, बात किया था, मैं सवाल करता हूँ वाई हाउ इसे डब्ल्यू एंड एच को मैं बहुत कैसे मालूम है, क्यों बोल रहे हैं ऐसे। सो इस सवाल पूछने से बेइज्जती नहीं है, आपको सोच शार्प हो जाएगा, क्लैरिटी मिलेगा। अदरवाइज हम रफ आइडिया लेकर चलते हैं। इफ यू क्लैरिफाई योरसेल्फ बाय आस्किंग क्वेश्चंस व्हाई एंड हाउ, 5 बार कम से कम पूछो। वेयर आई एम नाउ, अभी मैं कहाँ हूँ, मेरा यात्रा में मैं कहाँ हूँ। व्हाट आई वांट टू बी, मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ। मैं देखना तो चाहता हूँ, कैसे मैं उधर पहुंचूंगा, हाउ विल आई गेट देयर। अच्छा, उधर पहुंचना है तो मैंने क्या करना है, व्हाट शुड आई डू, दिस यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। आप खुद नहीं पूछेंगे, दूसरा आपको सवाल करने के लिए आप अनुमति नहीं देंगे, कैसे आप समझ पाएंगे। इसलिए काफी बार काफी लोग अपॉर्चुनिटी सामने आते हैं, उसको यूज नहीं कर पाते। टुडे एक भाई ने बोला, ब्रदर मैंने एक प्रपोजल लिखना, फॉर्म लिखना, आप फिलअप कर कर दे दो। देखो, आपको प्रॉब्लम ही दिखता है, प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करते। आपको सामने अपॉर्चुनिटी आएगा, उसको क्या जवाब देना, कैसे करना, होमवर्क पहले करना पड़ेगा। So if you don't know, when the opportunity knocks, you will not rightly answer. देखो, हमारा दर्शन है, उसको पूरा करने के लिए अलग अलग स्टेप्स को लेना पड़ेगा, वो डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। हम तैयारी के साथ रहेंगे, हमारा सामने अपॉर्चुनिटी दिखेगा, प्रॉब्लम्स नहीं दिखते। मैंने सीख लिया, अपना आप को, माइंड को मैंने तैयार किया है। कोई भी प्रॉब्लम्स है, लोग तो देखते हैं ये प्रॉब्लम्स है, जैसे आपने पिक्चर में देखते हैं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं दिखते, मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखते हैं। सी द अपॉर्चुनिटीज, डोंट लुक एट द प्रॉब्लम। जिंदगी पूरा प्रॉब्लम्स आते रहेगा, प्रॉब्लम को बीच में एक अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। गॉड सेज I put an opportunity all the time, but आप पूरा प्रॉब्लम से ही बात कर रहे हैं। इसी हफ्ता में हमारे पास ऑफिस में मेरे को मिलने के लिए आया, मैं उनको समझाने के लिए कोशिश कर रहा था, वो अपना प्रॉब्लम को ही बात कर रहा था। हमारा ऑलमोस्ट 1-2 घंटे टाइम ले लिया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ओनली, नॉट द सॉल्यूशंस। See the opportunity Lord has placed before you. Stop looking the problems, see the opportunities, and you need to move forward. Now, दूसरा और एक हम सीखना जरूरी है। इस प्लानिंग में आगे बढ़ने के समय प्रॉब्लम्स आएगा, फियर आएगा हमारा प्लानिंग में रुकने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बट आपका अंदर डर आपको प्लानिंग को स्टॉप करना नहीं चाहिए। जब प्रार्थना सुन लिया प्रभु ने, बट क्या होता है, प्रॉब्लम्स को देखकर दुख हो जाता है, ना उसको डर आ गया। नेहेमिया सामने, राजा का सामने किया, राजा ने उसको चेहरा से पहचान लिया। नेहेमिया 2:2 में पूछा गया है, आपको चेहरा क्यों दुख है? भाई
Your face looks so sad. Why? Look at that. So, क्या आप बीमार हैं? क्या प्रॉब्लम है? वो आपको डर आपको चेहरा में दिखते हैं. God is telling you, when you are going for a good cause, आगे बढ़ने के समय डर आएगा. Fear is not the absence of the problems. प्रॉब्लम खत्म हो गया, फियर भी खत्म हो गया, ऐसे नहीं है. फियर तो आते रहेगा. सो आप उसको फियर को हैंडल करना नहीं सीखेगा, आपको चेहरा से प्रकट हो जाएगा. इट विल बी रिवील्ड इन योर फेस. हमारा चेहरा में हमारा अंदर क्या चल रहा है, अलग अलग आपको ऐसे चेहरा से दिखते हैं. It will be there, revealed in your face. राजा के सामने दुख हो गया. एक्चुअली राजा के सामने दुख होकर खड़ा नहीं होना चाहिए. You can be killed. राजा उसको मार भी डाल सकते हैं. राजा के सामने दुख चेहरा को लेकर आना गया अच्छा नहीं है. हम भी प्रभु को सामने दुख चेहरा में नहीं लेकर जाएंगे. अभी राजा के सामने बोला गया. मैंने बोला हमारा बिल्डिंग पूरा नष्ट हो गया, क्या मेरे को दुख नहीं लगेगा? अपना आप को कुर्बान किया. परमेश्वर ने दिया हो गया दर्शन पूरा करने के लिए अपना आप को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था. और यूर लिविंग सैक्रिफाइस. प्रभु का वचन बोल रहे हैं आप अपना आप को कुर्बान करना पड़ेगा परमेश्वर को उस दर्शन को पूरा करने के लिए. God has given you the vision, you understood, but you are not willing to sacrifice. अपना आप को त्याग करने के लिए, कुछ दुख उठाने के लिए, कष्ट उठाने के लिए रेडी नहीं है. कन्वीनियंस देखते गए, कंफर्ट हम देखते गए, बट हम अपना आप को सैक्रिफाइस करना भी सीखा नहीं. See, I tell you, the fear will come, problems will always there. The courage is not the absence of fear. Courage ऐसे चीज ही है, हमारा डर ही खत्म हो गया. खत्म नहीं होते. जैसे आपको पिक्चर में देख रहे हैं, एक रस्सी के ऊपर एक आदमी चल रहा है, उस समुद्र के बीच में नीचे गिर गया तो वेल्स बड़ा उसको समुद्र में रहने वाला सब चीज उसको खाएगा. It will eat, but he walks with the courage. देखो दिलेरी के साथ रहना है. आप बोलेंगे जिंदगी में मेरा सब डर खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं हिम्मत पाएंगे, वो कभी नहीं होते. अपना फीलिंग को उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने छिपाया नहीं, उन्होंने मैनिपुलेट नहीं किया. राजा के सामने हाथ खड़ा कर हेल्प मांगा. क्विकली उन्होंने राजा के सामने रखा, सीधा हेल्प मांगा. आप स्ट्रेट बोलना. और एक कमजोरी है, लोग ने स्ट्रेट बात को सीधा खुदा के सामने भी नहीं बोलते गए, इंसान के सामने भी नहीं बोलते. काफी बार मेरे पास लोग आते हैं, पूछते हैं ब्रदर मेरे लिए दुआ करना. ठीक है, आई विल प्रे फॉर यू, थैंक यू, यू कैन गो. फिर बोलते हैं नहीं ब्रदर आई नीड हेल्प. आई सेड व्हाई नॉट यू टेल द प्रॉब्लम. आप घुमा कर हम कभी बार बहुत करते हैं. इफ पॉसिबल कैन यू डू दैट? कैन यू पार्टनर, कैन वी डू दैट? पॉसिबल? यस और नो? इफ देयर इज रियली हम दोनों के पास सॉल्यूशन नहीं है, डेफिनेटली गॉड कैन हेल्प अस. सो आस्किंग हेल्प इज नॉट अ वीकनेस. एंड नेहेमिया ने उसको राजा को सामने उसको इस्तेमाल किया. नाउ प्लानिंग की हम बात करते हैं. हमारा प्लानिंग में गए, हमारा टारगेट क्या, हमने क्या पहुंचना गए, हमने क्या टारगेट सेट किया गए, उसको क्लियरली समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू शार्पन योर फोकस. हमारा टारगेट क्या, तो इसलिए हम बोलते गए, हम लोग डेटा अकाउंट्स में हम बोलते गए हमारा डेटा शुड बी रिलेवेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. हमारा टारगेट क्या, इसी डेट में हमने ये कंप्लीट करना, वो कंप्लीट करना है. सो उन्होंने राजा के सामने भी कहा, नेहेमिया
2:5 में मैंने मदद मांगा है। मैंने क्लियरली बोला मैंने क्या करना है। पढ़िएगा नेगेमिया का 2:5। यदि राजा को भय और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। आमीन। लॉर्ड, आपका फेवर मैं अब मेरे को मिल गया तो मेरे को मदद कर दो। मैंने उस वॉल को रीबिल्ड करना है, दोबारा बनाने के लिए मेरे को मदद कर दो। नाउ ही आस्क्ड फॉर हेल्प। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगले 5 और 10 साल के आपका टारगेट क्या? डू यू नो दैट? क्या 2 लोग हैं और बहुत ज्यादा जल्दी भी अचीव करना चाहते हैं? दोनों भी प्रॉब्लम है। यू नीड टू चेक इट। इफ योर टारगेट इज नॉट क्लियर, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। मैं एक बात को सीखा, हमारा मकसद सही है तो यू कैन मेक अ बिग प्लान्स, यू कैन कंप्लीट इट। मैंने एक शब्द मेरे लिए बहुत मदद किया, साइज ऑफ योर गॉड डिटरमाइंस साइज ऑफ योर गोल। आप कौन सा खुदा कितना बड़ा है आप विश्वास करते हैं, वो आपको गोल भी उतना बड़ा होता है। लेट द साइज ऑफ योर गॉड डिटरमाइंस द साइज ऑफ योर गोल। सो आप अपना अपॉर्चुनिटी फेस करने के लिए, अपने हासिल करने के लिए एडवांस में प्लान करना, देन यू कैन सी व्हाट यू वांट क्लियरली। काफी बार क्लैरिटी मिसिंग होता है। मैं लोग से बात करने के टाइम 3-4 सवाल पूछता हूं, क्लैरिटी गुम हो जाता है, जनरल बात में आ जाता है। God doesn't answer the general things unless you speak specifically. Very important. So the more I plan, you will become more and clear. So that means कितना आप फोकस करते हैं, जैसे आप लेंस को कितना आप फोकस करते हैं तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा। So हम लोग अच्छी तरह उसको देख पाएंगे। Preparing and waiting to complete the task, उसी में हमको क्लैरिटी मिलते रहेगा। सो एक साथ साथ हमारा प्लानिंग में एक डेडलाइन भी फिक्स करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू फिक्स द डेडलाइन, फिनिश टाइम। जैसे हम लोग स्मार्ट गोल्स बोलते हैं, काफी बार बोलते हैं कि SMART, स्मार्ट गोल्स। जैसे आपको सामने पिक्चर्स में आते हैं SMART लिखा है। इट्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट। आपने गोल सेट कर लिया, ऐसे नहीं बोलना, इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। उस गोल को नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इट शुड बी अचीवेबल, वास्तविकता में अचीव कर सकते हैं। और रियलिस्टिक भी होना चाहिए, ऐसे कल्पना ऐसे नहीं करना है, रियलिस्टिक। देन इट शुड बी अ टाइम बाउंड। जैसे नेगेमिया 2:6 में लिखा, जैसे राजा को सामने किया, देखो उसी टाइम खुदा का फेवर देखो, उसी टाइम रानी भी राजा के साथ बैठा। सो रानी ने उनसे पूछा, हाउ लॉन्ग विल योर जर्नी विल टेक? आपको यात्रा उधर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? क्या कब आप वापस लौटा पाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग काफी बार मैंने देखा लोग छुट्टी मांगते हैं, रिटर्न टिकट बुक नहीं करते, सो अपने जर्नी को प्लान नहीं करते हैं। सो मैं अपना जर्नी को मैं जानता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कब पहुंचेंगे, कब लौटेंगे, इसी समय में मैं क्या कंप्लीट करूंगा। एवरीथिंग यू नीड टू प्लान इट, दैट इज द गॉड्स ऑर्डर। देखो हम लोग सही प्लानिंग के साथ जाते हैं ना, खुदा का एक अनुग्रह भी हमारे साथ है। उसी टाइम रानी ने वो सवाल पूछना, इसलिए उन्हें लिए बहुत हेल्पफुल हो गया। ड्रीम विदाउट द डेडलाइन इज जस्ट अ एम्प्टी विश। आपने सपना देखा बिना डेडलाइन, वो आप सिर्फ विश, एक आशा रहेगा। जैसे उन्होंने
अभी आप पिक्चर में देख रहे गए, आप ड्रीम एक तरफ देखा गए, अपनी डेडलाइन हर जगह में रखा गया, वो अपना क्या है सपना में रह जाते हैं, रियलिटी में नहीं आते गए। कोई भी सपना गए, कोई भी आपको एक आशा गए, एक डेडलाइन फिक्स कर काम करना गए। इसलिए मेरे ऑफिस में सबको लिखकर दिया गया, डायरी लेकर देता मैं एवरी ईयर। मैं बोलता हूँ प्लीज मेंटेन योर डायरी, राइट योर प्लान्स क्लियरली। आज का, इसी हफ्ता का, इस महीना का, whatever you should have a monthly plan, weekly plans and daily plans. What you want to do it, आप क्या करना चाहते हैं, उसको कब करना चाहते हैं, कब उस काम को आप कंप्लीट करेगा। So we need to do that. First we need to sit and calculate the cost and the time involved, whether it is any project, हमारा any सेवा, any हमारा लाइफ का कोई प्लान है, डेडलाइन फिक्स कर आप आगे काम करना। कब तक, इसलिए हम लोग बोलते गए ट्रेनिंग कैलेंडर, हम डेट फिक्स करते गए, देन हम बैकवर्ड में काम करते हैं। नहीं बाद में हम देखेंगे, नहीं होते। आज मैंने एक हमारे एक मीटिंग का, अगले महीने को 2 मीटिंग का डेडलाइन फिक्स किया। एक अक्टूबर को मैंने डेडलाइन फिक्स किया, नेक्स्ट मंथ में जुलाई में, जून का, एवरी मंथ आई हैव अ डेडलाइन टू कंप्लीट इट। फिर मैं उसी से काम करता। प्लीज फिनिश द डेडलाइन, डोंट लीव इट ओपन इन देयर। जब हम आगे इसमें चलते गए, जरूर समस्या आएगा। यू नीड टू एंटिसिपेट, एक्सपेक्ट द बैरियर्स एंड द ऑब्स्टेकल्स विल कम ऑन योर वे। हमारा रास्ता में बहुत रुकावट जरूर आएगा। हम लोग कल रात को दिल्ली पहुंचना था। अब दिल्ली में इतना बहुत बड़ा तूफान है, इतना बड़ा आंधी आ गया, हमारा सब फ्लाइट कैंसिल हो गया। हम लोग रात को वापस आया, आज रात को हम इधर से चलेंगे। देयर आर अनएंटिसिपेटेड ऑब्स्टेकल्स आएगा लाइफ में। काफी बार इसके बारे में हम पहले ना सोचने के कारण सब समस्या फेस करते गए, हम निराशा में चले जाते हैं। नेगेमिया 2:7-8 में उन्होंने राजा से, नेगेमिया ने 3 चीज को बात किया। एक, उन्होंने अप्रूवल मांगा, he wanted an approval, that means परमिशन चाहिए। फिर उन्होंने एक रास्ता में आएगा, प्रॉब्लम होगा, एक प्रोटेक्शन, सुरक्षित मांगा, ताकि रास्ता में कोई हमको रुकावट नहीं आना गया, मैं कब तक, मैं कहाँ जाना, मैं पहुंचना गया। देन तीसरा इन्होंने मांगा प्रोविजंस, क्या क्या लकड़ी चाहिए, मटेरियल चाहिए, राजा से वो मदद भी मांगा। See, because he calculated, he planned everything. Exactly, he asked permission, protections and the provision, तीनों मांगा one meeting में। It should be very clear, क्योंकि उनको मालूम था रास्ता में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेगा। इसलिए बोलता हूँ आस्किंग द क्वेश्चंस वेरी वेरी हेल्पफुल देयर। चैलेंज, फर्स्ट चैलेंज आएगा, सेकंड चैलेंज आएगा, पोटेंशियल प्रॉब्लम मेरे लाइफ में क्या आएगा, कैसे उसको पार करना, हम समझना very very important in our life. You must know what may go wrong. मेरा काम में, मेरा परिवार में, बच्चे लोगों को लाइफ में क्या क्या समस्या आ सकते हैं, कलीसिया में क्या आ सकते हैं, संस्था में क्या आ सकते हैं, हम लोग एंटिसिपेट करते हैं। इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी एंटिसिपेट करते हैं। साथ साथ उसको रेमेडी क्या, सॉल्यूशन क्या। जब सॉल्यूशन आपके पास क्या है, प्रॉब्लम आएगा, आप उसको जंप कर आगे निकलेगा। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस सामने रास्ता में एक रुकावट आ गया, एक तो उसको ऊपर से किया, बीच में रास्ता निकाल कर जाया, एक अंडरग्राउंड में पास किया। जैसे आपको पिक्चर्स में क्लियरली दिख रहे हैं, 3 तरीके सॉल्यूशंस। One is jumping over it, one is going underneath, and third one is just उसको रास्ता निकाल कर भी किया है। We need to plan those things. इसलिए हम बोलते हैं you need to
everything you need to be very clear in advance. Each problem को कैसे क्या क्या solution है, क्या क्या आपने तरीके से उसको हैंडल करना है, आपके पास योजना ये भी होना चाहिए। नहीं तो शॉक हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, खुदा को ब्लेम करेंगे, आप विश्वास को छोड़ देंगे, कुछ भी हो सकता है। क्यों? आपने सोचा नहीं, आप मिसअंडरस्टैंड करेगा। These are all part of your planning. इसलिए बाइबल बोलते हैं कि कैलकुलेट द कॉस्ट, क्या कीमत चुकाना पड़ेगा, उसको कॉस्ट क्या। आप बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, संस्था को स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, you need to prepare a budget. हम बोलते हैं कैपिटल कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट क्या है, उसको ऑनगोइंग के 6 महीने क्या आएगा, सब कुछ उसको डिटेल में बढ़ाना पड़ेगा। देन उसको समझना है इंटरनल रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क। जैसे हम लोग स्वॉट एनालिसिस करते हैं, काफी बार हम बोलते हैं ना, स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस। एक है हमारा, एक इंटरनल है, मेरा अंदर है ये प्रॉब्लम, बाहर है हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज थे, थ्रेट्स। क्या इंटरनल प्रॉब्लम है और आउटसाइड प्रॉब्लम है? यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, मिक्स नहीं करना। देखो, नेहेमिया कोई कॉन्ट्रैक्टर का काम कभी नहीं किया, सिर्फ उन्होंने क्या है, आप समझ लो, हम लोग मेस में एक काम किया, एक शेफ का तरफ, बट उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम आएगा उन्होंने सोच लिया, आइडेंटिफाई किया, राजा के सामने पेश किया तीनों अपना प्रॉब्लम्स से। इसके लिए बहुत बड़ा इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लानिंग एवरी पर्सन कैन डू दैट। क्या है, हम टाइम नहीं निकालते हैं उस योजना को तैयार करने के। और एक बात मैं करना चाहता हूँ क्विकली, कोई भी प्रभु सोच रहे हैं मेरे को प्रभु इस्तेमाल करे, लॉर्ड मेरे को यूज करे, बट हेल्प मांगना आप तुझ नहीं समझना। लीडर्स हु वांट्स टू बी यूज्ड बाय द गॉड लर्न टू आस्क पीपल फॉर हेल्प। हम लोग कभी कुछ प्रोजेक्ट से कुछ हम डिस्कस करते हैं, हम अपने लिए नहीं मांगते, इट्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। यू कैन से, देखो हम लोग, मैं काफी बार बोलते मैंने सोचा नहीं, मैंने ऐसे नहीं सोचा, ऐसे नहीं। It takes the faith and boldness to speak what it is needed. क्या जरूरत है उसको बोलने के लिए, किसी से हेल्प मांगने के लिए। इसको विश्वास भी चाहिए, बोल्डनेस भी चाहिए, वो गलत नहीं है। प्लीज यू डू दैट। काफी बार अब शर्मिंदा करते करते दूसरा से कैसे पूछूं, क्या करूं, आप उसी जगह पर गड्ढा में वही बैठा, आगे निकल नहीं पाया। हम सोचा हो जाएगा, एक दिन नहीं होता। आस्किंग हेल्प इज नॉट द वीकनेस। परमेश्वर का बाइबल में नीति वचन 1 में लिखा है, राजा परमेश्वर राजा को दिमाग को एक वाटर कोर्स की तरफ इस्तेमाल करते हैं। पढ़िएगा नीति वचन 1:1। राजाओं का मन यहोवा के हाथ में होता है, जहाँ भी वह चाहता उसको मोड़ देता है, वैसे ही जैसे कोई कृषक पानी खेत का। आमीन। आमीन। और जैसे आप पिक्चर में अभी देख रहे हैं, उसको खुदा के हाथ में है, उसको दिल है, कहाँ भी उसको रास्ता निकालना, कहाँ से भी मोड़ना है, वो खुदा के हाथ में है। आप क्यों है, हम हेल्प मांगते हैं, किसी के दिल को खुदा मोड़ देगा, बाइबल का बताते हैं। इसलिए है हम खुदा से बोलते हैं, खुदा रास्ता निकालते हैं। Because God can move any directions of the heart of the people. परमेश्वर का उस सर्वशक्ति किसी को भी दिल को मोड़ सकते हैं, क्योंकि खुदा का हाथ में है। God can change any people, any situations. क्या हम बोलते हैं ना, हमारा लीडर है, हमारा बॉस है, हमारा मैनेजर है, हमारा माँ बाप है, हमारा टीचर है, हमारा पास कोई भी हो,
सभी लोग खुदा का हाथ में है। You need to start believing and watch what happens. आप विश्वास कर इंतजार करना है। God is making a way. God is preparing the better way. I will move straight. ये भरोसा रखना बहुत जरूरी है, otherwise we will be disappointed. So इसलिए है मैं आपको प्लानिंग करने के समय आप परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखिएगा, ये विश्वास करिएगा खुदा मेरा सब जरूरत को पूरा करेगा। ऐसे उस प्रार्थना के साथ नेगेमिया ने राजा के पास विनती किया, राजा ने उसको सुन लिया। नेगेमिया 2:8 पढ़िएगा। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कीड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। आमीन। आमीन। परमेश्वर का कृपा, उसको परमेश्वर का हाथ मेरा ऊपर था, इसलिए मैं कुछ भी मांगा राजा से, राजा ने अनुमति दिया। बिलीव दैट। जैसे आप पिक्चर में देख रहे, खुदा का हाथ आपके साथ है। आप दिल से मांगेगा, खुदा आपको सब जरूरत को पूरा करेगा। यू नीड टू बिलीव एंड कन्फेस, खुदा का हाथ मेरा ऊपर है, गॉड मेरा हाथ को पकड़ा है। आपका भी पिक्चर्स अभी नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा, क्योंकि गॉड इज होल्डिंग योर हैंड्स। डोंट गेट डिस्करेज्ड। सो उस विश्वास के साथ परमेश्वर को आप आदर करो, क्योंकि गॉड आपको हाथ को छोड़ेगा नहीं, हमारा चालाकी से नहीं। सो आप उन्होंने जैसे कहा परमेश्वर मेरे साथ है, हमारा सबके साथ है, ये भरोसा मन परमेश्वर को भरोसा कर सकते हैं। गॉड इज अ ट्रस्टवर्थी गॉड। परमेश्वर विश्वास योग्य है, अनचेंजेबल गॉड। जब हम विश्वास के साथ आगे चलते हैं, हमारा जीवन एक फलदायित्व को ओर से प्रभु लेकर जाएगा। सो गॉड विल गिव द राइट आंसर टू योर प्लान्स। नीति वचन 16:1 में लिखा है, we can make our own plans. हम तो योजना हम तैयार करते हैं, but the Lord gives the right answer. सही उत्तर खुदा हमको देते हैं। Lord will give you the answer. Go to him, ask him. वो हमारा सब जरूरत को पूरा करने वाला खुदा है। He will meet our needs. हम उनको सामने विश्वास के साथ मांगते हैं। याकूब 4:15 में लिखा है, if the Lord wants us to do that, he will do this in that time. So godly goal setting में ही करते हैं। परमेश्वर का इच्छा है तो परमेश्वर इस समय मेरे को पूरा करेगा। सो इसलिए परमेश्वर आपको कुछ भी दिखाते हैं, लिख दो आप, उसी के ऊपर आप प्रार्थना करो, उसके ऊपर कदम उठा दो, उसको शार्पन करो, आगे बहुत बढ़ाते जाओ, प्रभु आपको मदद करेगा। लेट्स प्रे। गॉड may help you to complete that, what God has planned for you to be fulfilled. परमेश्वर ने क्या आपका प्लान, परमेश्वर का प्लान एक हो जाए। अपना ड्यूटी हम पूरा करें, सभी खुदा देखेगा बोलकर चुप नहीं करना है, एक्शन बनाना, कदम उठाना है, बहुत जरूरी है। Let's pray. Father, we thank you for this beautiful day. The horse is prepared for the battle. The victory comes from God. घोड़ा तो युद्ध के लिए तैयार होते हैं, बट विजय आपसे आते हैं। लॉर्ड, हम तैयारी करने का काम को, अपना योजना बनाने को काम को, बैठकर उसको प्लान करने का, उससे हेल्प मांगने का, आपसे हेल्प मांगने का, रास्ते में आने वाला प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए उसको सॉल्यूशन आपको ज्ञान से प्रिपेयर करने को हम सबको सहायता करिएगा। जैसे आपने प्लान किया ऐसे हमारे लाइफ में हम भी उसको समझकर पूरा करने में मदद करिएगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन।